गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हम लोग मोशन चैप्टर की पूरी थ्योरी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे मोशन चैप्टर से। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होंगे ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको थ्योरी के दौरान हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर थियरी आपका पूरे कंप्लीट है तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है आपको पता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका क्या होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है आपका कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, और उसका जो स्पीड है, स्पीड वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम बोलते हैं वो बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, तो देखिए अब ऑप्शन पर आते हैं। तो ऑप्शन आपका ए है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, ये तो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, ओके। फिर सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन है, मोशन ऑफ द टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, तो हमने थियरी के दौरान ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये भी आपका एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, लिखा हुआ है लाइकली नॉट। ठीक है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह लाइक नहीं कर रहा है, ये आपको ऑप्शन में चूज करना है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन पर देखिए, मोशन ऑफ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ये थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, फिर अगले ऑप्शन पर आते हैं। तो अगला ऑप्शन है, मोशन ऑफ आवर हैंड ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक। ये भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, क्योंकि जो हमारे वॉच में जो हैंड होते हैं, 3 हैंड, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन से चलते हैं। कभी फास्ट कभी स्लो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कभी फास्ट कभी स्लो जो हमको दिख रहा है वह आपका है ऑप्शन नंबर कौन सा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। क्योंकि मोशन ऑफ रेसिंग कार जो हमारी होगी, अगर सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, है ना, तो रेसिंग कार है तो बहुत सारे लोग होंगे जो रेस कर रहे होंगे, है ना, तो उनकी स्पीड किसी की ज़्यादा किसी की कम, और ज़्यादा और कम, इस तरह से होता रहता है ना। तो ये आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं हुआ, तो ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं। ठीक है, ओके, ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। हमने आपको बताया है अगर आप पूरी थियरी कंप्लीट किए होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट ड्रा अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर आते हैं, है ना। तो एक हमारे पास ग्राफ है, वो भी कैसा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये देखिए, ये आपका है टाइम, एक्स एक्सिस पर हमने आपको बताया था, ये आपका ओरिजिन, और ये आपका क्या है, ये आपका वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर होगा आपका डिस्टेंस, तो ये आपका हुआ मान लीजिए डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको देखना है। तो ए स्टूडेंट ड्रा अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मूविंग स्कूटर एंड फाइंड दैट ऑफ द सेक्शन ऑफ द ग्राफ इज हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और जो स्टूडेंट है ना, वो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर जो स्कूटर चला रहा है ना, उसका जो ग्राफ है वह टाइम के कैसा है, पैरेलल है। टाइम के पैरेलल मतलब ये इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये इसका ग्राफ हुआ, है ना। स्कूटर चला रहा है कोई स्टूडेंट, तो उसका ग्राफ कैसा है, टाइम के पैरेलल। ठीक है, ये हुआ। अब बताइए, तो यहाँ पर डिस्टेंस कुछ ना होगा,
कुछ न कुछ जरूर होगा ना। यहाँ पर 0 है, यहाँ पे मान लीजिए 5 मीटर है और यहाँ पर आपका 10 मीटर है। तो 10 मीटर पर वह अपने स्कूटर पर मतलब 10 मीटर पर गया और अपने स्कूटर को इस तरह से ग्राफ बनाया। तो ग्राफ वह टाइम के कैसा है, पैरेलल है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि इसका डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब वह 10 मीटर पर जाकर, हमने आपको एग्जाम्पल ढेर सारा बताया था कि 10 मीटर पर जाकर अपने बाइक की, अपने स्कूटर को, ठीक है, न्यूट्रल में करके बस एस्केलेटर घर 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 कर रहा है ना। तो अब बताइए, तो क्या वो स्कूटर चल रही है? ठीक है, बस आपका आंसर मिल गया। तो आइए आप ऑप्शन पर आते हैं। तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपका सही है टिक लगाइए। तो देखिए लिखा हुआ है horizontal line parallel to the time axis, which of the following conclusion is correct about this section of the graph। तो इस पैरेलल ग्राफ का कंक्लूजन आप बताइए क्या होगा। वेरी गुड, आपको पता चल गया कि सर ये आपका जो होगा, ठीक है, वह क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ठीक है, ऑप्शन पे देखिए क्या होगा, कैसे होगा, आपको पता हो गया। सेक्शन मतलब पहला ऑप्शन है द स्कूटर हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इन दिस सेक्शन। यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो स्पीड तो होगा ही नहीं, ये गलत है आपका। ठीक है, बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर इज द मैक्सिमम इन दिस सेक्शन। ओ, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आंसर ये भी गलत है। ठीक है, फिर सी ऑप्शन पर आते हैं। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर इज मिनिमम इन दिस सेक्शन। ओ, ये भी नहीं सही है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्कूटर इज 0 इन दिस सेक्शन। ठीक है, तो इस सेक्शन में क्या वह कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? समझ रहे ना, आंसर है नो। तो ये आपका है 4 ऑप्शन। ठीक है, तो चौथे ऑप्शन पर आप टिक करिए जो सही है आपका। ओके, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो थर्ड पर आते हैं। तो देखिए थर्ड क्या है आपका। तो थर्ड क्वेश्चन है इन द स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए फिर यहाँ पर ग्राफ आ गया आपका। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ। तो हमको क्या लेना है, स्पीड टाइम ग्राफ लेना है। ये आपका टाइम, ये आपका ओरिजिन, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर आप क्या लोगे, अब स्पीड। ठीक है, ये रहा आपका स्पीड। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है। तो हमने आपको बताया है स्पीड टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, वेरी गुड, एक्सीलरेशन देगा। ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारा ग्राफ के बारे में। तो आगे क्वेश्चन है इन द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट शोन हेयर। तो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको आपको देखना है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन है वह है द पार्ट ऑफ विच इंडिकेट यूनिफॉर्म डिससेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ग्राफ जो आपको दिया गया है उसमें से आपको देखकर बताना है कौन सा सेक्शन है, ठीक है, जो डीएक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। सही है, तो डीएक्सेलरेशन कौन शो कर रहा है आपको पता है। देखिए ये जो आपका पी क्यू है, ये आपका पी क्यू है। ठीक है, जो किसके पैरेलल है, आंसर है टाइम के पैरेलल है। तो जो टाइम के पैरेलल ग्राफ होगा, ठीक है, वह आपका क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड होगा। ठीक है, तो ये P है, यहाँ पर Q लिखा हुआ है। ठीक है, तो पी क्यू जो सेक्शन है, जो ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ में, वह क्या शो करेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये आपका शो करेगा कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ओके। अब देखिए ये तो कांस्टेंट स्पीड हो गया। अब उसके बाद आता है ये जो आपका Q है, Q2R, Q2R, ये देखिए ये ग्राफ है आपका। तो ये आपका स्पीड और ये आपका टाइम। तो स्पीड टाइम ग्राफ हमको एक्सीलरेशन देता है ना। तो आंसर है जो Q और R ग्राफ होगा इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वह आपका देता है यूनिफॉर्म। तो जो Q और R है वह आपको क्या देगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आपको पूछा है
कौन सा डिसेलेरेशन होगा। डीएसेलेरेशन मतलब नेगेटिव एसेलेरेशन। ये तो हुआ आपका पॉजिटिव, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड। अब आते हैं हम अगले पर, ठीक है, जो आपका है आर एस ग्राफ। ठीक है, जो आर एस ग्राफ है ये इस तरह से देखिए, आर टू एस जाना है, ठीक है। तो आर एस ग्राफ कहीं न कहीं हमको डिसेलेरेशन दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये है स्ट्रेट लाइन यानी यूनिफॉर्म, और डिसेलेरेशन हो रहा है यानी इसकी स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, तो डिसेलेरेशन होगा। तो आर एस जो हमारा होगा वह क्या होगा, डीएसेलेरेशन को शो करेगा, ठीक है। अब आपके लिए एक और, एस टी क्या शो करेगा, एस टी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट स्पीड शो करेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थियरी आपका अगर कंप्लीट होगा, ठीक है, थियरी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, पूरा थियरी हमने आपको रखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए स्प्रिंटर इज रनिंग along द circumference ऑफ अ बिग स्पोर्ट स्टेडियम, ठीक है। सरकमफ्रेंस सर्कल के पास होता है, तो ये एक बड़ा स्टेडियम है, ठीक है, जिसका सरकमफ्रेंस है ये, ओके। तो इस पर एक स्प्रिंटर, एक रेसर दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है ना। तो अब आगे देखिएगा, तो स्पोर्ट स्टेडियम विथ कांस्टेंट स्पीड, जो रनिंग कर रहा है उसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है, ओके। तो जब इसका स्पीड कांस्टेंट है, तो हमने आपको बताया है कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है तो कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। अब देखिए, स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है, बात सही है ना। लेकिन हमने आपको बताया कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन क्या होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पता चल रहा है कि जब इसका स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो इसका एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसमें चेंज हो रहा है। तो आंसर क्या है, क्या चेंज हो रहा है, तो हमने एक्सीलरेशन आपको बताया है, एक्सीलरेशन कब होगा, या तो स्पीड चेंज हो, वेरी गुड, या तो दूसरा आपका क्या है, डायरेक्शन, बहुत सही, ठीक है। तो ये आपका चेंज हो सकता है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा हो या स्पीड चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि एक्सीलरेशन कुछ न कुछ होगा, ठीक है। अब यही आपसे पूछा है कि विथ कांस्टेंट स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग डू थिंक चेंजिंग इन द केस, इस केस में क्या चेंज हो रहा है, वेरी गुड। तो इस चेंज में आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सही है ना। तो अब ऑप्शन में देखो, जो सही लगे आप टिक करो। तो पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन बीइंग प्रोड्यूस, ये नहीं है। बी ऑप्शन है डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्प्रिंटर पर सेकेंड, ये आपका नहीं है। तो इसमें आपने क्या चेंज किया, डायरेक्शन, वेरी गुड। तो डायरेक्शन इन विच द स्प्रिंटर इज रनिंग, ये चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्या है, देखिए, ए मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्राइवन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक मोटरसाइकिल है जो चल रही है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक आपका मोटरसाइकिल है जिसकी स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकेंड है, ओके। फिर कहा है कि व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड टू ब्रिंग, अगर ब्रेक लगाया जा रहा है और जब ब्रेक लगाएगा तो पक्का है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी,
और जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो आपको पता है एक्सीलरेशन कैसा होता है, निगेटिव एक्सीलरेशन, डिसेलेरेशन होता है। ठीक है, ओके। तो अब क्या हुआ, जब ये ब्रेक लगाएगा, जब ब्रेक लगाएगा तो फिर लगाया ब्रेक आर अप्लाइड ब्रिंग इट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, और रेस्ट में आ जा रहा है। तो रेस्ट का मतलब समझ में आता है आपको, रेस्ट मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और कितने समय में, तो आंसर है 5 सेकेंड। ठीक है, लिखा हो ना 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये 5 सेकेंड में 0 हो जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका हुआ 20, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हुआ आपका 0, समय हुआ आपका 5 सेकेंड। तो क्या पूछा है, द डिसेलेरेशन प्रोड्यूस इन दिस केस विल बी, आपको डिसेलेरेशन पूछा हुआ है। ठीक है, डिसेलेरेशन, तो आंसर है, हम सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालते हैं। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का फार्मूला, वेरी गुड, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपका है। तो एक्सीलरेशन आपका हुआ, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है, बहुत अच्छा, 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, और समय क्या है 5 सेकेंड। तो आंसर मिला आपको -4। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ आपका निगेटिव आया है आंसर, देखिए निगेटिव आया है, और हमने आपको बताया है, ठीक है, डिसेलेरेशन को हम बोलते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन, है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कौन सा है, ऑप्शन आपको बी लग रहा है, सही है ना, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिएसिलेशन वो पहले से ही कह दिया है। ठीक है, तो हम आपको बताए हुए हैं लेक्चर में, थियरी में, +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो आपका एक्सीलरेशन है यह कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप इसको डी एक्सीलरेशन बोलोगे, डी एक्सीलरेशन यानी डिसेलेरेशन बोलोगे, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ए। ठीक है, समझ रहे ना, हाँ, ये पॉजिटिव जो है ये आपका, अगर आप पॉजिटिव 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डी एक्सीलरेशन बोलोगे तो ये सही है आपका। ठीक है, समझ रहे ना, तो जो डी एक्सीलरेशन आएगा वह +4 आएगा। समझ में रहा है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये सब कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, ओके, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है, ओके, ये 5वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हम लोग छठे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, छठे क्वेश्चन को देखिए, तो छठा क्वेश्चन आपका है, ए कार ऑफ मास 1000 kg is moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो टाइम आपका एक्स एक्सिस, वेलोसिटी आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी है ना, ओके, ये आपका ओरिजिन। तो क्या कहा हुआ है कि ए कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द लाइन टाइम ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, वह किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है वह कैसा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल। अब मान लीजिए आपका 0 वेलोसिटी है, ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड है ना। तो 10 मीटर पर सेकेंड पर वो कंटिन्यू इस तरह से चल रहा है ना। तो आगे इसका समय तो बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, और ये कितनी दूर चला जाए, कितनी दूर का मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड पर चलता जाए, इस तरह से जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि अब ये जो
वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो कितना भी समय बीत जाए वो वेलोसिटी वही रहेगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन है ए कार मास 1000 kg इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। ये आपका टाइम हुआ और इसके पैरेलल है और ये वेलोसिटी है आपका, है ना, और इसी पर कंटिन्यू चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक। तो क्या कहा है, देन द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड। तो 25 सेकेंड के बाद, ठीक है, कार की स्पीड क्या होगी ये आपको बताना है। अरे वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रहा है, स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रहा है ना, कितना भी समय होता जाए। वेरी गुड। तो अगर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, ठीक है, तो वही आपका 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, समय कितना भी बीत जाए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 है आपका, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइम, प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है। तो बताइए वह ग्राफ आपका कैसा होगा। तो हमने आपको ग्राफ बताया हुआ है, ठीक है। ग्राफ के साथ साथ हमने आपको 3 इक्वेशन बताया हुआ है ना। तो 3 इक्वेशन में क्या है आपको, यस इज इक्वल टू, एक है आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है ना। वेरी गुड। तो अगर हम मान लें ये कांस्टेंट है, ठीक है, हाफ भी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन देखिए एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है, तो ये सब के सब कांस्टेंट हो गए। तो हमको मिला क्या, यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। तो ये इक्वेशन आपको देखने को कहाँ मिलता है, कौन से एक्सीलरेशन के लिए ये इक्वेशन फॉलो होता है। जो भी हमने इक्वेशन आपको बताया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन जो आपने पढ़ा हुआ है, ये किसके लिए पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए। तो यूनिफॉर्म एसिलेशन में हमको देखने को मिल रहा है कि जो यस है यानी डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो, यूनिफॉर्म एसिलेशन, यूनिफॉर्म एसिलेशन, वेरी गुड, ये आपका सही है। इंक्रीजिंग एसिलेशन, डिक्रीजिंग एसिलेशन, आंसर है नो, ठीक है। तो इसमें आपका है ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म एसिलेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 10 क्वेश्चन है आपको, ठीक है, 10 क्वेश्चन है आपको। ओके, ये देखते ही आप लोग को समझ में आ गया, हाँ सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, जानते हैं, सब पढ़े हुए हैं, ठीक है, सबका आंसर भी आपको पता है, हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए अगला आपका है, ये आपका 4 कार ए बी सी डी, ये आपके कार ए बी सी और डी, ये 4 कार हैं, आर मूविंग ऑन लेबल्ड स्टेट रोड, दियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है डिस्टेंस, ये है आपका टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या देता है बेटा जी, बहुत अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको स्पीड देता है, बहुत अच्छा। तो ये आपका डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका टाइम, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। अब उसमें ये सब ग्राफ हैं बी ए सी के, ये सभी ग्राफ हैं, ठीक है। अब इसमें आपको पूछा है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ दीज, है ना। तो देखिए कार ए इज, और हमने आपको बताया है ना, जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसकी स्पीड उतने ज़्यादा होगी, है कि नहीं। तो ये मान लो क्या है, ये आपका बी है, ठीक है, ये आपका ए है, फिर डी है, फिर सी है ना, ये आपका सी है। तो इसमें जिसका जितना ज़्यादा स्लोप होगा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, जितना ज़्यादा एंगल होगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। बस आपका आंसर मिल गया आपको।
तो कार ए इज फास्टर देन डी, तो कार ए का जो स्पीड है वह डी से फास्ट है, आंसर नहीं डी का फास्ट है ऐसे, ये भी आपका ये गलत है आपका। बी पे आ रही है, कार बी इज स्लोवेस्ट, कार जो बी है ये सबसे स्लोवेस्ट है, हाँ बहुत सही, ठीक है। ये देखिए बी हो गया। सी को देख लीजिए, कार डी इज फास्टर देन सी, ठीक है, कार जो डी है क्या वो सी से फास्ट है, आंसर है नो। कार सी इज स्लोवेस्ट, कार सी स्लोवेस्ट है, क्या बात है, ये नहीं है, तो आंसर आपका बी सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, देखिए, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, बहुत ज़्यादा ग्राफ के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो ओके, तो ये है आपका स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, स्पीड टाइम ग्राफ आपको एक्सीलरेशन देगा, है ना। ओके, अब आगे ये स्पीड टाइम ग्राफ से हमको मिला, फिर आगे कहा है रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट ऑफ, ठीक है। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मान लीजिए स्पीड टाइम ग्राफ है ना, इसके अंदर का जो एरिया होगा ये क्या शो करता है, ये आपको बतानी है। तो हमने आपको शायद कभी बताया हुआ है क्लास में, ठीक है, जो आपका स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर ग्राफ होता है, ठीक है, वेरी गुड, वह क्या शो करता है, डिस्टेंस शो करता है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। तो अब एरिया अंडर ग्राफ, और कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। तो जो ग्राफ होगा वह क्या शो करेगा आपको, एरिया अंडर ग्राफ क्या शो करेगा, तो आंसर है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है तो आपका डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस में अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो आंसर है मीटर, वेरी गुड। आपका मीटर स्क्वायर गलत है, मीटर पर सेकेंड गलत है, ये एक्सीलरेशन का गलत है, तो ये होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये आप ही बताओगे, ठीक है। द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, फिर से वही, जो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप है वह क्या शो करता है ना। तो हमने आपको बता दिया स्पीड टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन देता है, ठीक है, हो गया। तो ये हुआ आपका 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 10 हुए मोशन चैप्टर के, ठीक है। तो मोशन चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन हैं, ठीक है, 20-25 क्वेश्चन और हम आपको कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर से कराएंगे। तो इस तरह से एमसीक्यू कराने के बाद आपको हम एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल कराएंगे, और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है एकदम इजी, एकदम आसान से हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आपको समझ में आ गया हो, तो हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, ठीक है, थैंक यू।